और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो फिलर्स पे बेस्ड होंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले इजी भी आएंगे, कुछ टफ भी आएंगे, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल के भी होंगे और मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के भी होंगे। आगे सिंगल फिलर्स भी होंगे और डबल फिलर्स भी होंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। चिल्ड्रन समटाइम्स डैश ऑन पीनट्स। तो यहाँ पे पीनट्स का मतलब क्या बनता है, पहले हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि सेंटेंस बोल क्या रहा है। तभी हमारे लिए इजी होगा इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना। तो चिल्ड्रन समटाइम्स डैश ऑन पीनट्स, यहाँ पे पीनट्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे चिल्ड्रंस कुछ करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड क्या करते हैं वो। ओवरकम, क्या ओवरकम हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओवरकम? उसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डिफिकल्टी को सक्सेसफुली डील करना, टू सक्सेसफुली डील विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। तो क्या ये हो सकता है? यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ करने से रोकना या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता। देन डिप्राइव, किसी को किसी चीज़ से महरूम करना, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम हैविंग समथिंग और डूइंग समथिंग, यू नो, तो वो डिप्राइव हुआ। क्या वो ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देन चोक, चोक का मतलब होता है टू मेक समबडी अनएबल टू ब्रीथ। लेकिन चोक का सिर्फ यही मतलब नहीं होता, इट्स मीनिंग कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द वे इट हैज़ बिन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। किस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ किया गया है। कभी इसका मतलब चुप रहना भी हो सकता है, नाराज़ होना भी हो सकता है, मतलब आप किसी की बोलती बंद कर दो, वो भी मतलब हो सकता है, जैसे कि ये सेंटेंस में यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ सकता है। बट लेट जस्ट हैव द लुक एट द मीनिंग ऑफ द लास्ट ऑप्शन, जो कि है ओवर पावर। क्या होता है ओवर पावर? किसी के लिए हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, टू स्ट्रॉन्ग फॉर समवन, ठीक है। तो वो हो सकता बिल्कुल नहीं। हाँ, चोक कैन बी द ऑप्शन। क्यों? चिल्ड्रन समटाइम्स चोक ऑन पीनट्स, मतलब वो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं या बात करना बंद कर देते हैं। सो चोक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। When he is sad, जब वो सैड होता है, he dash to his bedroom, तो वो कहाँ जाता है? अपने बेडरूम में जाता है। तो इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा? रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब क्या होता है? रिकॉइल मीन्स टू क्विकली मूव अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। तो क्या यहाँ फिट हो सकता है ये वर्ड? हम मूव अवे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ से या किसी इंसान से दूर होना, ठीक है। यहाँ पे ये मीनिंग तो दे ही नहीं रहा है। रिमाइंड, sorry, it's not remind, it is rewind, okay, it is rewind. Sorry for this typing error, हाँ। rewind, अब rewind का मतलब क्या है? wind back to the beginning, किसी चीज़ को पहले से स्टार्ट करना। तो क्या हो सकता है रिवाइंड? वापस बेडरूम जाके, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। नाउ ओवरकम मैंने अभी बता दिया, किसी भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को सक्सेसफुली डील करना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब क्या है? रिट्रीट का मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड्स टू अ सेफर और प्राइवेट प्लेस, ठीक है। टू मूव बैकवर्ड्स और टू गो टू अ सेफर और प्राइवेट, टू अ सेफ प्लेस और टू अ प्राइवेट प्लेस। सो इट कैन बी द ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन पहले हम स्क्रैम्बल्ड का मीनिंग देखेंगे। और रिट्रीट का एक और मीनिंग होता है टू मूव और फाइट टू गेट समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रिट्रीट फॉर अ जॉब जहाँ पे बहुत सारे लोग
उसी जॉब को पाने के लिए फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. सो फाइटिंग फॉर गेटिंग समथिंग फॉर विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट. ठीक है, वो भी रिट्रीट का मीनिंग हो सकता है. तो क्या रिट्रीट हमारा ऑप्शन हो सकता है? येस इट कैन बी. लेकिन पहले हम स्क्रैम्बल का मीनिंग देखेंगे. स्क्रैम्बल का मतलब होता है टू क्लाइम क्विकली अप या ओवर समथिंग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स. तो यहाँ पे क्लाइम की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? रिट्रीट आएगा. क्या कहा मैंने, क्या मीनिंग था इसका? टू मूव बैकवर्ड्स और टू गो टू अ सेफ और प्राइवेट प्लेस. तो जब भी वो सैड होता है ही रिट्रीट्स टू हिज बेडरूम. ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस. The bulletproof vest dashed the police officer's life by stopping the bullet from passing through the vest. तो क्या मीनिंग है इसका? जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है उसने बुलेट को स्टॉप किया पास होने से इस वेस्ट के. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? पुलिस ऑफिसर की जान. और अब देखते हैं पुलिस ऑफिसर की जान जो है वो क्या हो गई. ठीक है, सेव्ड ऑप्शन, यस इट इज करेक्ट. हो सकता है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से, जिसने बुलेट को पास होने से बचाया, तो उस वजह से ऑफिसर की जान बच गई. ओके, द बुलेट प्रूफ वेस्ट सेव्ड द पुलिस ऑफिसर्स लाइफ. हो सकता है 100%. लेकिन पहले हम देखते हैं कि बाकियों को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम. देखो, प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है. तो यहाँ पे प्रोटेक्ट का V3 फॉर्म आएगा. अगर प्रोटेक्टेड होता तो आ सकता था. डिलीट, ऑब्वियसली द बुलेट प्रूफ वेस्ट, डिलीट द पुलिस ऑफिसर ग्रामेटिकली गलत है. स्टॉप्ड ये भी गलत है. डिग्निफाइड ये भी गलत है. यहाँ पे ये फिट हो ही नहीं रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सेव्ड, कि बुलेट प्रूफ वेस्ट सेव द पुलिस ऑफिसर्स लाइफ. ठीक है, ओके नेक्स्ट वन. पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर सारे ऑप्शंस. बिकॉज जॉन लव्स टू पार्टी, क्योंकि जॉन को पार्टी करना पसंद है. ही इज ओनली विजिटिंग द यूनिवर्सिटीज दैट हैव अ हिस्ट्री ऑफ थ्रोइंग वाइल्ड पार्टीज. तो जॉन को पार्टी करना पसंद है, इस वजह से वो वही यूनिवर्सिटीज जाता है जिनके मतलब जिनका रिकॉर्ड कैसा है, जिनकी हिस्ट्री कैसी है, ऑफ थ्रोइंग वाइल्ड पार्टीज. अब देखो, वाइल्ड पार्टीज की बात है तो ऑब्वियसली मीनिंग क्या है? वो नेगेटिव ही होगा. क्योंकि यूनिवर्सिटीज में अगर कोई यूनिवर्सिटी पार्टी करने के लिए फेमस है तो ऑब्वियसली मीनिंग क्या है? नेगेटिव. यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस होनी चाहिए? स्टडीज़ के लिए, स्टडी के लिए होनी चाहिए. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा मिल रहा है वहाँ पे, उस वजह से फेमस होनी चाहिए. तो अब जॉन जो है, जो जिसको पार्टी करना पसंद है, तो वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में जाता है जहाँ पे अच्छी खासी पार्टीज होती है. तो यहां पे क्या आएगा? ही इज ओनली विजिटिंग द यूनिवर्सिटीज दैट हैव अ डैश हिस्ट्री. शैलो हिस्ट्री हो सकता है. शैलो मीन्स कम, तो नहीं. नटोरियस हिस्ट्री हो सकता है, हाँ. क्योंकि नटोरियस का मीनिंग क्या होता है? नटोरियस मीन्स गेटिंग फेमस फॉर फॉर समथिंग नेगेटिव. ठीक है, फेमस होना किसी गलत रीजन की वजह से. एंड इट इज द ऑपोजिट ऑफ फेमस. ओके, क्योंकि फेमस का मतलब होता है मशहूर होना, नटोरियस का मतलब होता है बदनाम होना. ठीक है, गेटिंग फेमस फॉर नेगेटिव क्वालिटी, फॉर अ नेगेटिव क्वालिटी, फॉर सम नेगेटिव रीजन. पिटियस नहीं. ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नो. पिटियस हिस्ट्री, अफसोस करने वाली हिस्ट्री, नो. फ्लॉन्टिंग हिस्ट्री, नो. इट डजंट मेक एनी सेंस ओवर हियर. तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? नटोरियस हिस्ट्री. तो वो ऐसी यूनिवर्सिटीज जाता है जिनकी एक बदनाम हिस्ट्री रह चुकी है पार्टीज थ्रो करने की. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. करप्शन वॉज द रीजन. अब देखो, करप्शन की बात है, अगेन अ नेगेटिव मीनिंग, इजंट इट? करप्शन वॉज द रीजन फॉर द डैश ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट करप्शन एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ हो गई. डैश ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ हो गया गवर्नमेंट को. क्या हो गया? लेट्स सी. डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, 100% हो सकता है कि करप्शन जो है एक नेगेटिव क्वालिटी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को डाउनफॉल फेस करना पड़ा. चेज तो ग्रामेटिकली नहीं होगा. देखो, करप्शन वॉज द रीजन फॉर द चेज ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, गलत है. सैक्रिफाइस ऑफ द गवर्नमेंट, नो. स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता. श्रिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट श्रिंक नहीं होती. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डाउनफॉल. करप्शन वॉज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट.
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ भी हम कंसिडर कर सकते हैं विच वॉज अनएक्सेप्टेबल, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, द थीम सॉन्ग ऑफ डाउनटाउन एबे का जो थीम सॉन्ग है, अलोंग विद द पेनोरामिक शॉट, उसके साथ एक पेनोरामिक शॉट भी है, मतलब एक पिक्चर है ऑफ द इम्पोजिंग मोनार्किक स्ट्रक्चर। जो वो पिक्चर है उसमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, उसमें एक मोनार्किक स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है। एंड ऑल दिस जो कि अभी सामने आपके चल रहा है, ऑल दिस इज इनफ टू डैश मेमोरीज। एक डाउनटाउन एबे का थीम सॉन्ग चल रहा है और बैकग्राउंड में पेनोरामिक शॉट है जिसमें क्या दिख रहा है, उस पिक्चर में क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक मोनार्किक स्ट्रक्चर। एंड ऑल दिस इज इनफ टू डैश मेमोरीज, इससे मेमोरीज ताज़ा हो रही है। ठीक है, मेमोरीज ताज़ा करने के लिए ये जो चीज़ें सामने है हमारे, ये इनफ है, ये काफ़ी है। तो मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए वर्ड क्या आएगा इनमें से, इवोक आएगा, रिकॉल आएगा या सेंट आएगा। देखो सेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि सेंट का मतलब होता है भेजना, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ भी हमें भेजना नहीं है, सो ये ऑप्शन पहले ही गलत है। वेट अ सेकेंड। अब रिकॉल तो 100% आप लोगों ने सोचा होगा कि रिकॉल होगा, रिकॉल मेमोरीज, हाँ, मेमोरीज को ताज़ा करना, वापस से वो सारी चीज़ें याद आना, 100% ये आंसर है। लेकिन इवोक जो है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब भी होता है रिकॉल करना। ठीक है, अगर फीलिंग्स के बारे में आप बात करो तो वहाँ पे इवोक का मतलब होता है जगाना, फीलिंग्स जगाना, फीलिंग्स इवोक करना। अगर मेमोरीज की बात है तो वहाँ पर इवोक का मीनिंग क्या आएगा, रिकॉल करना। तो रिकॉल भी इसका ऑप्शन है और इवोक भी इसका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, एज पर देयर मीनिंग। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉल का, इवोक का मतलब भी रिकॉल ही होता है। होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंसेस पार्ट्स में पढ़ने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कि सेंटेंस बोल क्या रहा है। आपके लिए जो ऑप्शंस चूज करना है वो इजी हो जाएगा, आपके लिए ऑप्शन चूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, येस, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड्स का। कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स तो आप रहने दो, लेकिन जो कभी कभी क्या होता है ना, जो ईजीएस्ट वर्ड्स भी होते हैं उनका भी मीनिंग हम समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्टीज बनोगे। ठीक है, उतना ही इजीली आप ये सारे फिलर्स कर पाओगे एग्जाम्स में भी। ओके, लेट्स हैव द लुक एट दिस क्वेश्चन। Maharashtra has been dash into a new party system over the past few years. तो पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र has been dash into a new party system. महाराष्ट्र न्यू पार्टी सिस्टम में डैश हो रहा है। क्या हो रहा है वो हमें देखना है कि क्या हो रहा है। तो विद द बीजेपी ट्राइंग हार्ड टू रिप्लेस द कांग्रेस, और बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है कांग्रेस को रिप्लेस करने की एज द डोमिनेंट पार्टी इन द स्टेट, जो कि इस वक्त स्टेट की डोमिनेंट पार्टी है। ठीक है, अब क्या इन्वेस्टिगेटेड हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेटेड का मतलब क्या होता है, जब आप कोई केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट करते हो, आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जैसा कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं है। ठीक है, ट्रांजिशनिंग, यस, ट्रांजिशनिंग कैन बी द ऑप्शन। क्यों, महाराष्ट्र हैज बिन ट्रांजिशन, बदलाव आ रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज में ये बदलाव आ रहा है इसका। ठीक है, महाराष्ट्र हैज बिन ट्रांजिशनिंग इनटू अ न्यू पार्टी सिस्टम, तो यहाँ पे हमें वो महाराष्ट्र का एक न्यू पार्टी सिस्टम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी कोशिश कर रहा है कांग्रेस को रिप्लेस करने की, जो कि एक डोमिनेंट पार्टी बनी हुई है इस वक्त स्टेट में। तो ट्रांजिशनिंग ऑप्शन हो सकता है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एक नई पार्टी सिस्टम में ट्रांजिशन, उसमें एक बदलाव आ रहा है पिछले कुछ सालों से। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, फ्रेमिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस बनाए, मैंने वो फ्रेम किए, तो बनाना, यहाँ पर हम कुछ बना नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र कोई पार्टी बना नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्रेम ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, तो which was the option that was the second one?
तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे? सेकेंड वन, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशनिंग करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद 8th क्वेश्चन, इंडियन इक्विटीज लॉस्ट हैवी ग्राउंड्स एमिड अ ग्लोबल सेल ऑफ। एमिड का मतलब क्या होता है? इन द मिडल ऑफ, किसी चीज के बीच में, ठीक है। तो ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से, ग्लोबल मार्केटिंग जो है उसके कारण, ठीक है, वहां पे जो ये सेल ऑफ, वहां पे जो ये मार्केटिंग हो रही है ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से, ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से इंडियन इक्विटी जो है इट सफर्ड अ ग्रेट लॉस। इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि एज इन्वेस्टर्स टर्न समथिंग, ओके, इन्वेस्टर्स टर्न डैश, कहते हैं ना, मतलब जब कोई इंसान पहले कुछ होता है फिर वो चेंज हो जाता है, वो टर्न होता है किसी और में। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मूड ऐसा हो गया, झगड़ा हो गया तो वो वायलेंट हो गया, ही टर्न वायलेंट, ओके। ही टर्न काम, वो कोई शांत हो गया, ओके। ही टर्न एंग्री, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इन्वेस्टर्स किस में टर्न हुए। एज इन्वेस्टर्स टर्न समथिंग, ये समथिंग हमें देखना है कि क्या है और क्यों। Due to increasing geopolitical dash in the West Asia region, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग पोलिटिकल डैश इन द वेस्ट एशिया रीजन, तो नर्वस और स्टफ, इट्स नॉट स्टफिंग, इट्स स्टिफिंग, सॉरी फॉर दिस टाइपिंग एरर, ओके। इट इज स्टिफिंग। स्टिफिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी होना, पैसों की हेरा फेरी होना, धोखाधड़ी होना, ठीक है। नर्वस का मतलब आपको पता है, नर्वस होना विच इज मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो, अनएबल टू रिलैक्स, ओके। एजी का मतलब भी एक टाइप से नर्वस ही होता है। जिटरी का मतलब भी नर्वस होना ही होता है, अनेबल टू रिलैक्स। स्किटिश का मतलब भी नर्वस होना ही होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, हर किसी का मीनिंग क्या है? नर्वस होना। तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हमें किससे आंसर मिलेगा? ऑब्वियसली जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है उनका मीनिंग देखने से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो लायबिलिटी हुआ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आना जिसमें आपको थोड़े सोर्सेज भी मिलते हैं जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो। तो जियो पोलिटिकल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स टर्न्ड नर्वस और समथिंग। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जियो पोलिटिकल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रेशर्ड स्टिफिंग मैंने अभी बोल दिया, धोखाधड़ी हो सकती है। यस, जियोपॉलिटिकल स्टिफिंग हो सकती है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है। लेकिन एक टर्म होती है, जितने भी बच्चे रीडिंग करते होंगे उनको पता होगा, जिनको इस टॉपिक की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि एक टर्म होती है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, वहां पे एक टर्म रिलेट होती है उसके साथ, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशन। गेटिंग मी? तो ये आंसर आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेशर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर्ड क्या है, ये V3 फॉर्म में है और हमें जो यहाँ पे चाहिए वी नीड अ नाउन ओवर हियर, ठीक है। तो प्रेशर्ड नाउन नहीं हो सकता। स्टिफिंग मैंने आपको बता दिया नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज के टाइम इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या इशू होता है तो उसको हम जियोपॉलिटिकल टेंशन ही बोलते हैं। यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा? जिटरी एंड टेंशन। सो Indian equities lost heavy grounds amid a global sell-off as investors turned jittery due to increasing geopolitical tension in the West Asia region, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट। The Delhi police are accused of being, क्या मतलब है इसका? दिल्ली पुलिस जो है उन पे आरोप लग रहा है, उन पे इल्जाम लग रहा है, किस चीज का? ऑफ बीइंग डैश टू द वायलेंस, ओके, टूवर्ड्स वायलेंस, वो कुछ बन रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं टूवर्ड्स इट। एंड अलाउइंग द अटैकर्स टू लीव द प्रेमिसेस, और वो अटैकर्स को अलाउ करते हैं, उन्हें जाने की परमिशन देते हैं या आराम से उनको जाने देते हैं। आफ्टर गोइंग ऑन डैश फॉर सेवरल आवर्स, वो कुछ घंटों तक आते हैं, कुछ करके जाते हैं, एंड देन पुलिस क्या करती है, वो वहां पे खड़े होके तमाशा देख रही होती है और वो चले जाते हैं, जो भी उनको करना होता है। अब उनको क्या करना होता है हमें वो आंसर्स में ढूंढना है। होप द सेंटेंस वाज क्लियर टू यू, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वाज क्लियर टू यू। आई विटनेस डेफिनेटली हो सकता है कि वो आई विटनेस होते हैं कि जो भी कुछ वो अटैकर्स कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं, आ सकता है। लेकिन स्टॉर्मिंग का मतलब कोई तूफान आना, बर्फबारी होना, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं हमें मिल रहा है।
बाई स्टैंडर्स, हाँ खड़े होके वही साइड पे देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा होता है. और रैम्पेज, द दिल्ली पुलिस आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग बाई स्टैंडर्स, हो सकता है टू द वायलेंस एंड अलोइंग द अटैकर्स टू लीव द प्रेमिसेस. ठीक है. आफ्टर गोइंग ऑन द रैम्पेज फॉर सेवरल आवर्स. रैम्पेज का मतलब क्या होता है? रैम्पेज मीन्स वो आते हैं, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं कुछ घंटों तक, जो भी उनको करना होता है, मारपीट लूट जो भी करना होता है, एंड देन दे लीव. और क्या करती है पुलिस? उनको जाने भी देती है. तो हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है. बट लेट जस्ट हैव अ लुक कि पहले बाकी हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, वो क्यों नहीं फिट हो सकते हैं. ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स तो ठीक है, वो देखते रहते हैं. ठीक है, देखने वाले ऑन लुकर्स. रेज्ड, गुस्सा, रेज्ड यहाँ पे नहीं आएगा. आफ्टर गोइंग ऑन रेज्ड फॉर सेवरल आवर्स, इट डजंट सूट इट, ये ग्रामेटिकली गलत है. उनको गुस्सा आता है फॉर सेवरल आवर्स मतलब कुछ भी नहीं. यहाँ पर भी पार्टिसिपेंट्स एंड रेज्ड वो नहीं आ सकता है. ठीक है, ये दो तो पहले ही नहीं आएंगे. एंड देन यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से नहीं आएगा. बाई स्टैंडर्स एंड रैम्पेज, कि दिल्ली पुलिस जो है आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग बाई स्टैंडर्स, वही साइड में खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं, टू द वायलेंस एंड अलोइंग द अटैकर्स टू लीव द प्रेमिसेस आफ्टर गोइंग ऑन द रैम्पेज. वो प्रेमिस, वो अटैकर्स को अलाउ करते हैं, जितना भी तोड़ फोड़ उनको करना होता है, फिर वो आराम से चले भी जाते हैं अपना सारा काम करके. तो रैम्पेज और बाई स्टैंडर्स आपका ऑप्शन बन जाता है फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. द बाइट्स ऑफ द ग्रेट वाइट शार्क्स कैन, अगर ग्रेट वाइट शार्क इफ इट बाइट्स यू, ठीक है, तो क्या होगा उससे? इट कैन डैश सीरियस डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी. इससे ह्यूमन बॉडी में एक सीरियस डैमेज आ सकता है. ठीक है. तो कैन इट बी इन्फ्लिक्ट, कैन इट बी एम्पुटेट, कैन इट बी मार्क, ऑब्जर्व? नन ऑफ द अबाउट तो हो ही नहीं सकता. ऑब्जर्व हो सकता है यहाँ पे. कैन ऑब्जर्व सीरियस डैमेज? नो. कैन मार्क सीरियस डैमेज? नो, क्योंकि मार्क जो है वो ऊपर से बॉडी के आ सकता है. इफ इट इज कॉजिंग एनी डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी, ये इंटरनली इंटरनल प्रॉब्लम की बात कर रहा है. ओके, इफ इट वॉज ओनली अबाउट द फिजिकल मार्क, यस, तब हो सकता था. एम्पुटेट का मतलब क्या होता है? टू कट अ पर्सन्स बॉडी पार्ट. ओके, तो वो भी यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है. इट इज जस्ट अ बाइट, इट इज टॉकिंग अबाउट अ बाइट. तो इन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लिक्ट मीन्स टू फोर्स समबडी टू हैव समथिंग. तो अगर ये बाइट लग जाए, अगर वो शार्क बाइट्स यू, तो उससे बॉडी में सीरियस डैमेज हो सकता है. इट कैन इन्फ्लिक्ट a serious damage, and once it bites you, then your body cannot resist it. वो उसकी वजह से नुकसान होना ही होना है. that is why to force somebody to have something, उसका फिर कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो inflict जो है वो इसका करेक्ट मीनिंग है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 है, मैं ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है, पर मैं ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में आसानी हो. ठीक है, आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम कोई भी ना आए. द गवर्नमेंट इज स्टिल इन अ डिलेमा ऑन हाउ टू डैश द क्राइसिस. तो गवर्नमेंट अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्राइसिस को क्या करे. ठीक है, फॉरबिड करे. फॉरबिड का मतलब होता है टू नॉट अलाउ, किसी चीज को अलाउ ना करना, कुछ होने ना देना. ओके, सैबोटाज, सैबोटाज मीन्स बाय removing, to make something shorter by removing, sorry, it's not that, it's damage cause, one second, damage cause करना, किसी चीज को, किसी इंसान को यूजुअली डैमेज कॉज करना, वो आपका कंपेटिटर भी हो सकता है, लेकिन पर्पसली डैमेज कॉज करना किसी को, दैट इज साबोटाज. एब्रिज का मतलब होता है कि टू मेक समथिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट. ओके, अनडू, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ अनडू. और टैकल कि कैसे आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसके साथ डील कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है, क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट क्यों है कंफ्यूजन में क्राइसिस को क्या करने के लिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन. देयर कुड बी मोर इंटरेस्ट रेट डैश बाय द आरबीआई. ठीक है, आरबीआई के थ्रू मोर इंटरेस्ट रेट कुछ हो सकता है, उनमें क्या हो सकता है वो हमें ढूंढना है. एज सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी
कुछ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ये ऑब्जर्व किया है दैट ग्रोथ इज येट टू बॉटम आउट। ग्रोथ जो है वो अभी भी बॉटम आउट है। मतलब क्या है, बॉटम आउट का मतलब होता है कि वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीमेंट, कट्स या ग्रोथ, वो आप मुझे बताओगे ऑप्शंस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। अ वाइल्ड कैट हाउ एवर डोमेस्टिकेटेड, एक वाइल्ड कैट को डोमेस्टिकेट किया गया, रिटेन्स इट्स डैश इंस्टिंक्ट्स, लेकिन डोमेस्टिकेट करने के बाद भी उसके जो अपने इंस्टिंक्ट्स थे दैट उसने वापस से रिटेन किए। वो तो कौन से इंस्टिंक्ट्स, कैन इट बी प्रेडेटरी, कैन इट बी लीथल, कैन इट बी सर्वाइवल, मैटरनल और नन ऑफ द अबाउ। प्रेडेटरी का मतलब होता है लिविंग बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, जो कि एक ट्रेट है वाइल्ड एनिमल्स का, दूसरों को मार के उन्हें खा के वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो आप देखोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर सर्वाइवल है तो उसका एक पॉजिटिव मीनिंग है कि उसको कोई हार्म कर रहा है एंड देन शी इट डज समथिंग अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। लीथल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन कॉज डेथ और ग्रेट डैमेज, ठीक है। मैटरनल ये आप देख लोगे क्योंकि इसका मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। विथ टोमेटो एंड अनियन प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू सोर, टोमेटो और अनियन प्राइसेस की जो प्राइसेस है वो बढ़ती ही जा रही है। दिस सेंटर इज कंटिन्यूइंग द डैश, अब जो सेंटर है वो, सॉरी, द सेंटर इज कंटिन्यूइंग द डैश टू इंक्रीज द कल्टिवेशन। तो सेंटर ने क्या किया, उसने डैश किया टू इंक्रीज द कल्टिवेशन, ठीक है। क्या किया वो आपको देखना है, टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ द स्टेपल वेजिटेबल्स इन द नॉर्थ इंडियन रीजन्स। उसने क्या सोचा गवर्नमेंट में कि हम नॉर्थ इंडियन रीजन्स में क्या करेंगे, ये जो स्टेपल वेजिटेबल्स है, ठीक है। स्टेपल वेजिटेबल्स आर दोज वेजिटेबल्स जो मतलब एक बार आप खरीद लो फिर वो बहुत टाइम तक चलेंगे, ठीक है। उनका यूजेज जो है इन द कंजप्शन वो बहुत है, ठीक है। तो द सेंटर इज कंटिन्यूइंग डैश टू इंक्रीज द कल्टिवेशन, उन्होंने क्या सोचा है सेंटर ने कि नॉर्थ इंडियन रीजन्स में वो स्टेपल वेजिटेबल्स को क्या करेंगे, उनकी कल्टिवेशन को इंक्रीज करेंगे। अब जो ये यहाँ पे वर्ड है वो आप देख लो, द सेंटर इज कंटिन्यूइंग द प्रपोजल, रोल या नॉवल, ठीक है। रोल का मतलब कोई पार्ट प्ले करना, प्रपोजल कोई चीज़ सामने रखना, मतलब क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। नॉवल का मतलब होता है समथिंग न्यू, विच इज़ नॉट नोन, या जिसके बारे में हमें पहले पता नहीं है, ठीक है। जैसे नोवल कोरोना वायरस, इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, ये मैं आपको क्लू देती हूँ, हिंट देती हूँ, एंड नॉट एज अ, वन सेकेंड, it cannot be, what is wrong with it, it cannot be used as a noun, it can be used only as an adjective, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा या नहीं वो आप देख लोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद लास्ट, the railways will speed up trains to reduce running time and maximize dash of infrastructure across its network। तो रेलवेज ने क्या सोचा है, वो स्पीड अप करेंगे ट्रेन्स, कैसे, जो उनका रनिंग टाइम, जो उनका मतलब रनिंग टाइम है, उन आवर्स को घटाने का, उस टाइम को घटाने का, ताकि वो तभी मतलब जब ट्रेन्स की स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो रनिंग टाइम है उनका वो घटेगा। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं करने की, एंड मैक्सिमाइज द डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैश करने की सोच रहे हैं अक्रॉस इट्स नेटवर्क, जहां जहां से वो रेलवेज है वहां वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डैश करेंगे, मैक्सिमाइज, ठीक है। डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करेंगे, कलेक्टिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करेंगे, या यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमाइज करेंगे। क्या करने के लिए, उनका रनिंग टाइम रिड्यूस करने के लिए, ताकि ट्रेन्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। फाइन, ओके, दैट वाज ऑल for today's video. Take care, bye bye.